कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है वही सबसे अच्छा है। क्या ऐसा हुआ कि स्किल की ज़रूरत पड़ी, तो उसका हिस्ट्री भी बच्चों को पढ़ना है, हर चीज़। इवन जो ऐसे ऐसे काम है जैसे प्लम्बिंग है, जैसे कारपेंटर का है, इस काम को हमारे जैसे बहुत छोटा माना जाता है। मैथ ले सकते हैं, मैथ के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी लेकर के आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। मतलब यानी पूरा बाउंड्री को हटा करके सारे सब्जेक्ट्स को कोलैब कर दिया गया है। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट लेकर के अपने +2 की पढ़ाई कर सकते हैं। आपने ज़रूर ऐसा सीनरी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है और वो रोते हुए स्कूल जा रहा है। उसके माता पिता जो हैं उसको घसीटते हुए स्कूल लेके जा रहे हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था कि जो बच्चे हैं उनका मन स्कूलों में न लगना, यानी कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका इंटरेस्ट नहीं था स्कूल जाने में, क्योंकि शायद इंटरेस्टिंग चीज़ें उसको स्कूल में नहीं मिल पाती थी। वो घर पे इसलिए रहना चाहता था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सके और अपने मनोरंजन की चीज़ें कर सके। कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारे पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसकी थी, जिसमें उससे बहुत बड़ा झोला उठवाया जाता था और स्कूल में शायद उसके इंटरेस्ट का कुछ कराया नहीं जाता था। जो नई शिक्षा पद्धति 2020 आई हुई है उसमें इस बात पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हो और जो उनके मनोरंजन के काम आए, जो उनके स्किल को डेवलप कर पाए, वैसी चीज़ों को स्कूल में ही कराया जाए। इसी विषय पे हम बात करने के लिए अभी सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हैं, उसके विद्यालय प्रबंधक हैं विकास सर, हम उनसे ही बात करेंगे। और ये हमारे लिए सारण के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो नई शिक्षा पद्धति है उसको लागू करने वाली ये पहली स्कूल है, यानी सेंट्रल पब्लिक स्कूल है जो नई शिक्षा नीति को सबसे पहले सर लागू करेगी। सर थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। आपके माध्यम से और मैं छपरा के वासियों को और समस्त इस राज्य के वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो नई शिक्षा की नीति के बारे में बहुत अच्छा आपने एक एक्सपोजर अभी दिया है, और मुझे लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करें तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है शिक्षा के क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि हर एक विद्यालय को और हर एक पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पुरानी शिक्षा नीति जो थी और जो नई शिक्षा नीति आप लोग लागू कर रहे हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या नया और अच्छा स्टूडेंट को मिलेगा? देखिए, जो पुरानी शिक्षा नीति है और जो नई शिक्षा नीति है, इसमें जो बदलाव है वह केवल मेथड्स का है। पढ़ाई वही है, जो चीज़ें हमारे टॉपिक्स हैं लगभग वही हैं। जो वे ऑफ टीचिंग है उसमें पूरी तब्दीली की गई है। मैं इसको आसान भाषा में बताऊं आपको तो अगर हम बात करें जो हमारे देश का संविधान जब बनाया गया, तो जो भी हिस्ट्री वाले होंगे उनको पता होगा कि पूरे विश्व के जितने संविधान हैं उनको मंगाया गया और जितनी अच्छाइयाँ थी हर एक देश में उसको एकत्रित करके हमारे देश का संविधान, जो सबसे बड़ा संविधान है, उसको बनाया गया। जो नई शिक्षा नीति जो है, जो 2020 में 29 जुलाई को लॉन्च किया गया, जो संसद से पारित हुआ और अभी वह इम्प्लीमेंटेशन में है, तो उसमें भी यही किया गया है। पूरे विश्व में जितनी भी अच्छी बातें थी देशों में शिक्षा को लेकर के, उसको इस नई शिक्षा नीति में पिरोया गया है। और इस शिक्षा नीति का सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि अब बच्चे जो हैं केवल जो क्लासरूम टीचिंग है, जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग है, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, टीचर गए क्लास में और उनके पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक को बोर्ड पे लिखे, बच्चे उसको उतारे, उसके बारे में 2-4-5 लाइन उसको एक्सप्लेन किए, बच्चे से यस नो में जवाब ले लिए, उनको होमवर्क दिए, होमवर्क चेक कर लिए। नई शिक्षा नीति यह कहती है कि नहीं, अब इससे बाहर निकलना होगा, बच्चों को इंटरेक्टिव बनाना होगा, उनका जो स्किल डेवलपमेंट करना होगा, यानी जो हमें पढ़ना है उसको करते हुए सीखना है। यानी केवल अब कॉपी किताब से नहीं, उससे बाहर निकल करके पढ़ाई करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझना है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का होगा और स्कूल का होगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बताते हैं कि स्किल की कमी की वजह से ही युवा बेरोजगार हैं। बिल्कुल। तो स्किल पे नई शिक्षा नीति में फोकस किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा पद्धति जब लागू हो जाएगी, नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, तो बेरोजगारी में भी कमी आएगी आगे चल के? ऐसा देखिए, ये जो स्किल बेस्ड लर्निंग की जो बात हो रही है, पहले क्या था कि जैसे हम लोग की जो पढ़ाई हुई, हम लोग 10th 12th तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था करना क्या है। अगर कुछ क्लियरिटी आती भी थी तो या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो आज भी ऑलमोस्ट ट्रेंड में है, या जो गांव के या छोटे बच्चे जो गांव साइड से जो बच्चे आते हैं उनको या तो डिफेंस में जाना है, आर्मी में, इस तरह से।
स्किल के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि अगर हमारे पास कोई स्किल हो तो हम इन मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति है इसमें यह गाइडलाइन है स्कूल को, जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि क्लास 6 से ही आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज करने हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, वह कहता है कि क्लास 6 में ही बच्चे के स्किल को फाइंड आउट करना है और ये पूरी जिम्मेवारी स्कूल की होगी। बच्चे को फाइंड आउट करना है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है वही सबसे अच्छा है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा बहुत अच्छा नहीं है वह किसी गार्डनिंग में अच्छा हो, वह खेल में अच्छा हो। इवन जो ऐसे ऐसे काम है, जैसे प्लम्बिंग है, जैसे कारपेंटर का है, इस काम को हमारे जैसे बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन यही कार्य को विदेशों में जाएँ, जो बिलियनर हैं उनके बच्चे स्किल बेस्ड लर्निंग में प्लम्बिंग का, गार्डनिंग का कोर्स करते हैं। इसे केवल ऐसा नहीं है कि उनको बस उस बारे में करना है, उससे उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी पूरा पूर्ण विकास की जो बात हो रही है, इससे होता है। और ये जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, इससे इन बच्चों को सीखने को मिलेगा और खुद बच्चे जान पाएंगे कि उनका इंटरेस्ट किस लेवल की ओर है और क्या करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे छपरा जैसे शहर में सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग इसको कितना एडॉप्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ा आपके पास शायद ये चुनौती ये होगी कि लोग इसको एडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, यह चुनौती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज का जो दौर का जो विद्यार्थी है, जो युवा है, जो पेरेंट्स हैं, वह चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ नया सीखे। वह पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा स्कूल में जाए तो वह पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ जो चीज़ें हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी करे। और यह चुनौती नहीं है, यह हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि हम बच्चों को उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करेंगे, उनके पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ जो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, अब हमारे पास एक रोड मैप है, अब हमें करना ही करना है, क्योंकि वह उसका सिलेबस में इंटीग्रेट है। जो नई शिक्षा नीति है उस सिलेबस में इंटीग्रेट है, ये पूरे साल में उस बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी है। तो मुझे लगता है कि यह पेरेंट्स के लिए और यह बच्चों के लिए चैलेंज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को सब कुछ करने को मिलेगा जिससे उसका होलिस्टिक जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वह पूरा होगा। बहुत अच्छी बात है, सर ने बताई कि बच्चों का संपूर्ण विकास होगा इससे। जो बच्चे जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उनको उस क्षेत्र की पढ़ाई या वो स्किल दी जाएंगी, ऐसी ही बात है सर। कब से ये लागू होगा आपके स्कूल में सर? इसको हम लोगों ने इसी वर्ष से 2022-23 का जो हमारे पास जो ये सेशन है, इसे हमने इम्प्लीमेंट किया है। और इसको लागू कर देना मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग टू द स्कूल, ट्रेनिंग टू द टीचर्स, ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। और इस पर हमने काम करना भी शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति के क्या क्या कोर्स हैं, इसके क्या क्या इसके डायमेंशंस हैं, इसको लेकर के एक पूरी टीम है जो सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही है। यानी जो सेशन शुरू होने से पहले हम यह देख पाएंगे कि एक नए तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम है वह हमारे यहाँ से डेवलप होगा और वह बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स तक भी पहुँचेगा। तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी पूरी मॉनिटरिंग और जो काम करना है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा आपको, इस नीति में टीचर्स को हर एक क्लास के बारे में, अगर कोई टीचर है जो क्लास 6 में जाता है तो उसको जितने चैप्टर्स पढ़ाने हैं उसको पहले से ही सब कुछ मालूम है कि पहले पीरियड में हमें क्या करना है, दूसरे पीरियड में क्या करना है, तीसरे पीरियड में क्या करना है और कैसे सब चीज़ों को समाप्त करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही होगी। जैसे कि एक सिंपल सा है, क्लास 4 में या 5 में अगर प्लांट्स पढ़ना है, पौधा, तो अभी तक क्या होता था कि टीचर आते थे, उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि आपने प्लांट्स तो देखा ही होगा, उसके ब्रांचेज हैं, उसके लीव्स हैं, उसका स्टेम है, इसका फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट नीति यह कहती है कि देखिए, आप बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो बस यह एक ओरल नहीं होगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा। आप बच्चों को क्लासरूम से बाहर लेके आइए, स्कूल के गार्डन में घुमाइए, उनको एक लुक एंड फील का टच दीजिए, उनको डिफरेंट प्लांट्स के जो उसके लीव्स हैं उससे उसको कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट नीति ये भी कहती है कि जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए कोई साइंस है तो केवल वो साइंस नहीं है, वो मैथमेटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, वो लिटरेचर से भी जुड़ा हुआ है। यानी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें साइंस में, अगर पढ़ाना है जर्मिनेशन, अंकुरन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो अंकुरन में बच्चा वो साइंस पढ़ रहा है, एक ग्राम है, एक चना है, वह अंकुरित हो रहा है, लेकिन उससे वह कहीं ना कहीं मैथ्स भी सीख रहा है कि डे 1 में वह कितना सेंटीमीटर बढ़ा,
डे 2 में कितना सेंटीमीटर बढ़ाओ, तो उससे वो एक ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की भावना उसको आ रही है। तो वह साइंस के साथ मैथमेटिक्स को भी, लिटरेचर को भी, हर चीज़ को समझ रहा है, नेचर को समझ रहा है, करीब आ रहा है और प्रैक्टिकल फील ले रहा है। तो बच्चे की जो चीज़ें हैं जो कॉपी किताब में ही थी और वो रट लिया और लिख दिया, अब वो हमेशा के लिए उसके मन मस्तिष्क में प्रैक्टिकल मीडियम से पहुँचेगी। कहने का मतलब ये है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाएगा और सारे सब्जेक्ट को सेपरेटली ना पढ़ा के कोलैप्स करके उसके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा कर सकते हैं। सेपरेट सब्जेक्ट तो अलग अलग रहेंगे ही, लेकिन उसका इंटीग्रेशन होगा। यानी बच्चा यह समझ पाएगा कि अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, इसमें हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मान लिया स्केल है, तो स्केल का आखिर उसका हिस्ट्री तो कुछ रहा होगा ना, कि क्या ऐसा हुआ कि स्केल की ज़रूरत पड़ी, तो उसका हिस्ट्री भी बच्चों को पढ़ना है। हर चीज़ बच्चों को इंटीग्रेट है उसमें। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे हर चीज़ को प्रैक्टिकली बिल्कुल बेसिक से समझ पाएंगे। उसके साथ बच्चे जब 6 के बाद ऊपर जाते हैं, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, तो अभी जो थ्योरी से बाहर निकलेंगे, 11th-12th की जो मैं आपसे बात बताऊं कि पहले क्या था कि 10th के बाद बच्चों का था कि क्या पढ़ना है, तो या तो साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है। मोस्टली यही 3 स्ट्रीम्स हैं। साइंस गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 10th में उसने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसको हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि उसको इंजीनियरिंग करना है तो वो मैथ्स ही पढ़ना चाहता है, या फिर उसको साइंस लिया तो उसके पास कंपल्सन है कि वह फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति यह कहती है कि अब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एज अ मैथ ले सकते हैं, मैथ के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी लेकर के आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। मतलब यानी की बात पूरा है, बाउंड्री को हटा करके सारे सब्जेक्ट्स को कोलैब कर दिया गया है। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट लेकर के अपने +2 की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब ये तो हो गई बात कि जो इंटरेस्ट है वो पढ़ें आप, बिल्कुल। वो समझें आप। अच्छा सर, पर्सनली आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमारे यहाँ कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये? मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ यह बहुत लेट आया है, इसको और पहले आना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जो अभी 2-3 शिक्षा नीतियों की तब्दीली हुई है, ये तीसरा तब्दीली है और इसको और पहले आना चाहिए था। लेकिन फिर भी एज ए पॉजिटिव जब आया है तभी सही, और इसकी ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने की। हमने तो उसको शुरू कर दिया। मैं चाहूँगा कि जितने सारे स्कूल्स हैं और इसको शुरू करें। कुछ नहीं है इसमें, बस एक हिम्मत मैं नहीं कहूँगा, इस पे बस एक जज्बे की ज़रूरत है कि हम कर सकते हैं और एक नई चीज़ की शुरुआत करनी है, और हम लोग करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। जब आया है तब से ही बच्चों का लाभ मिले। आने वाला जनरेशन, मुझे लगता है कि अपकमिंग 10 ईयर्स के बाद जो सेशन जो बच्चे निकलेंगे, आप देखेंगे उनके अंदर एक नई चार्म है, नया कुछ करने का है। उनको पहले से पता है कि वह क्या कर सकते हैं। अब उनको काउंसलिंग ज़रूरत नहीं है। बच्चा 10 तक समझ आया है कि उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है और उस तरह मूव ऑन होगा और बेहतर करेगा। बहुत अच्छी बात है इस नई शिक्षा नीति की। सर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, आप समझ भी गए होंगे। बाकी घुमा फिरा के 100 बात की एक बात ये है कि जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट पे काम किया जाएगा। जो पीढ़ियों से चली आ रही थी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी कि 10+2 के बाद ही हम अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते थे, और स्ट्रीम भी हमने चेंज किया तो सिर्फ एक लाइन में चेंज करेंगे। साइंस लिया तो साइंस ही पढ़ना है, फिर अगर आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के विषय आप पढ़ेंगे, और कॉमर्स लिया तो कॉमर्स पढ़ना है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसे साइंस के कुछ सब्जेक्ट पसंद आ गए और आर्ट्स के भी कुछ पसंद आ गए, तो वो पहले नहीं कर पाता था, अब वो कर लेगा। अब इसकी अच्छाई और बुराई आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे सोचते हैं। मैं हूं ऋषभ, छपरा अपडेट के लिए कैमरे के पीछे रोहित खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।